Good morning everyone. So as we already discussed about the evaporation process, condensation process, then afterwards the melting process and the freezing process, and today it's time to discuss about the water cycle. So water cycle is the natural example of the evaporation and the condensation process. So in diagram clearly you can see the evaporation process, condensation process, and the precipitation process and the collection process. So these all the process we are going to discuss. So the first we can see that when the liquid is converted into the gas, that process is known as the evaporation process. It is already indicating by using arrow. Then when the vapors getting the cooling surface, जब भी vapors को cool surface मिलता है, that time vapors converted into the liquid again. Okay, यहाँ पे डाउन साइड एक ओशन है, उस ओशन में सनलाइट की वजह से जो वाटर है उस वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो जाता है, और उस प्रोसेस को व्हेन वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं. अगेन अप साइड हम देख सकते हैं स्काई में क्लाउड्स है, वो वहाँ पे क्लाउड में जब वेपर्स कूल हो जाते हैं, सो दैट टाइम उसी वेपर्स का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. यहाँ पे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस आप देख रहे हो कि वो जो वेपर्स है उस वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है, इसका मतलब है रेन में कन्वर्जन हो जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ रेन वो अर्थ पे आ जाते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस. दैट इज नॉट गिवन, दैट इज गिवन इन योर बुक. सो वेपर्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड और वो रेन फॉर्म में ग्राउंड पे आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. और देन यहाँ पे आप देख सकते हो द n नंबर ऑफ वाटर इज इन द सी एंड दैट इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ वाटर. जहाँ पे भी हम वाटर स्टोर करके रख सकते हैं उस वाटर को हम कलेक्शन ऑफ वाटर बोलते हैं. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल इज डिपेंड अपॉन द 4 प्रोसेस. वन इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, precipitation and the collection. So water circulates through the atmosphere by way of evaporation, condensation, precipitation and the transpiration of plants and animals. This circulation of water through the atmosphere is called as water cycle or the hydrological cycle. The circulation of water through the atmosphere is called as water cycle. Circulation of water through the atmosphere is called as the water cycle. So water cycle includes evaporation, condensation and precipitation and collection process. सनलाइट की वजह से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं. उसी वेपर्स को हम कूल करते हैं. When the vapors converted into the liquid, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं. Then liquid come in the form of rain. लिक्विड रेन के फॉर्म में अगेन ओशन में आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उस वाटर का हम कलेक्शन करके रखते हैं, उस प्रोसेस को हम कलेक्शन बोलते हैं. सो दिस वन इज़ अ होल वाटर साइकिल प्रोसेस. आई थिंक स्टूडेंट्स वाटर साइकिल प्रोसेस क्योंकि आपको ऑलरेडी इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पता थी. सो दैट्स वाई वाटर साइकिल तो उसका बस कॉम्बिनेशन है. आई थिंक योर कंसेप्ट इज़ क्लियर नाउ. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, सो you can ask me. And lastly I just want to explain the water cycle is very important process because it ensures the availability of water for all living organisms in our planet. वाटर साइकिल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे प्लानट पे जितनी भी वाटर की अवेलेबिलिटी है वो वाटर की अवेलेबिलिटी ओनली वाटर साइकिल की प्रोसेस की वजह से. अगर वाटर साइकिल प्रोसेस नहीं होगी तो रेनफॉल भी नहीं होगा, और उसकी वजह से हमें लैक ऑफ वाटर और स्कैरिटी ऑफ वाटर ऐसे कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा. सो दिस थिंग्स रिलेटेड विद द वाटर साइकिल आई थिंक नाउ इट्स क्लियर फॉर यू ऑल. अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ कन्फ्यूजन है सो यू कैन आस्क मी. एंड टुडेज योर टास्क, यू हैव टू राइट डाउन योर एक्सरसाइज. अगर आपको एक्सरसाइज लिखने का ट्राई करना है, स्टिल
anyone is having any doubt, so in tomorrow's period I will send you the answers, question answers. tomorrow के पीरियड में मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, बट आज आपको ट्राई करना है और जितने क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख के मुझे आपको सेंड करने हैं. सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो क्वेश्चन आप वैसे ही रहने दो. टुमारो आई विल प्रोवाइड द आंसर्स, बट आज आपको ट्राई करना है. आज आपको ट्राई करके क्वेश्चन के आंसर्स लिख के मुझे सेंड करने हैं. So today, thank you very much students. We will meet in next period. Thank you very much.